हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जो है बात करने वाला हूँ, जहाँ पे जो है हमें पीड का फ्रेमवर्क जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल बनकर आता है ना, वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। और ये कंपनी जो है आपके बहुत से हाई ग्रोथ सेक्टर्स के लिए जो है प्रॉक्सी भी बनकर आती है। जैसे कि ये कंपनी जो है आपके सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए प्रॉक्सी है। ये कंपनी जो है आपके आरईसी सेक्टर के लिए प्रॉक्सी है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो है कंपनी प्रॉक्सी बनकर आती है। क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं जो कि हमें जो है मैक्सिमम डे टू डे प्रोडक्ट्स के अंदर या मैक्सिमम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर जो है इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो कंपनी का नाम है स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। अब स्टालियन का जो है बिज़नेस मॉडल बहुत से इन्वेस्टर्स को जो है पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि बॉस एक वीडियो बनाएँगे जिसमें हम सारे इन्वेस्टर्स को जो है सिंप्लीफाई करेंगे कि वो स्टालियन फ्लोरोकेमिकल्स का जो है बिज़नेस मॉडल क्या है। क्योंकि एज इन्वेस्टर हम किसी भी कंपनी को पढ़ रहे हैं ना, तो उस कंपनी के अगर समझो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर जो है ग्रोथ के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाते। तो आप लोगों को बिजनेस मॉडल सिंप्लीफाई करने के लिए जो है मैं आ चुका हूँ। अब इस कंपनी के साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या प्ले आउट हो रही है, पहले वो समझो। इस कंपनी के साथ जो है पीड हमें जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। अब कोई भी कंपनी के अगर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो अनएक्सपेक्टेड आते हैं। आप कुछ और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन हमें जो है बिजनेस के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ देखने मिलती है। तो मार्केट जो है उस स्टॉक को ऑब्वियसली पॉजिटिवली रिवॉर्ड करता है। तो वही जो है हमें स्टैलियन के केस में देखने मिला है, जहां अगर आप इनके Q2 FY25 के नंबर्स देखोगे तो हमें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले। जैसे कि कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सितंबर 2025 दैट इज आपका Q2 वाला क्वार्टर, वहां पे जो है हमें 56% की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ साथ हमें जो है कंपनी के मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिले, जिस रीजन की वजह से कंपनी के अंदर हमें जो है सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। जहां अगर आप कंपनी की पैट ग्रोथ देखोगे तो हमें जो है 1200% की जो है पैट ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है इनके। इसके साथ साथ Q1 के अंदर भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे थे 51% के आसपास। और ये कंपनी जो है अब भी लिस्ट हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ है कंपनी को लिस्ट होकर। और बहुत कंपनीज़ ऐसी कम कंपनीज़ होती है जो कि लिस्टिंग होने के बाद भी जो है जिनके नंबर सॉलिड आते हैं। नहीं तो यूजुअली आईपीओज़ के केस में अगर आप देखोगे तो एक बार लिस्टिंग करवा लेते हैं, लास्ट ईयर का बेस जो है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है और फिर लिस्टिंग के बाद वाले 1 डेढ़ साल तक कंपनी परफॉर्म ही नहीं करती है। लेकिन यही सेम सीन जो है हमें क्वालिटी पावर के अंदर देखने मिला, जो कि जो है हमें स्टैलियन के अंदर प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। जहाँ कंपनी के मैनेजमेंट ने अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया, इसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो है हमें री-रेटिंग देखने मिली। इसके साथ-साथ इस कंपनी के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए कि अगर आप इसका पीई रेशियो देखोगे तो इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे पीई कितना चल रहा था, 70 के आसपास का। वो पीई जो है आपका 56 के आसपास जा चुका था। तो आपका पीई जब इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू आपका स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, तो उस पीई के अंदर जो है हमें री-रेटिंग देखनी जो है एज़ ऑफ नाउ स्टैलियन के अंदर मिल रही है। और मार्केट जो है इस कंपनी के स्टॉक को जो है अपने पुराने पीई के पास लेकर जा रहा है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशन देखने मिला। अब किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशन देखने मिल रहा है ना, तब मार्केट जो है उसके स्टॉक को जो है रिवॉर्ड करता है, क्योंकि मार्केट को जो है बॉस एक चीज पसंद है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे अगर हम स्टालियन की बात करें, तो पहले जो है मैं आप लोगों को स्टालियन का बिजनेस मॉडल समझा लेता हूँ कि यार स्टालियन मोटा मोटा बॉस करता क्या है। तो स्टालियन जो है ना आपके रेफ्रिजरेंट और नॉन रेफ्रिजरेंट गैसेस के अंदर है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका बिजनेस मॉडल समझाऊं तो ये लोग क्या करते हैं, आपके गैसेस जो होते हैं ना उन्हें इंपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम गैसेस अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल इनका इंपोर्ट होने के बाद आता है। फिर इंपोर्ट करे हुए गैसेस को जो है ये लोग स्टोर करके रखते हैं। इनके पास प्रॉपर कंटेनर्स वगैरह होते हैं, हर चीज होती है जहां से ये लोग जो है आपके गैसेस को स्टोर करते हैं। अब गैसेस स्टोर हो गए, अब ये गैसेस को जो है प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करने के बाद इनके पास जो है दो ऑप्शन बचेंगे। पहला चीज ये ओईएम्स को बेच दे, और दूसरा चीज ये लोग आफ्टर मार्केट के अंदर बेच दे। तो यही मोटा मोटा जो है सिंपल बिजनेस मॉडल है कंपनी का, जहां पे कंपनी जो है गैसेस इंपोर्ट करेगी, प्रोसेस करेगी और बेच देगी। यही जो है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो है आप स्टालियन का बिजनेस मॉडल समझ सकते हो। और ये कौन से गैसेस के अंदर काम करते हैं, ये लोग जो है आपके फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो है 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का। इसके साथ-साथ इनकी जो है 4 फैसिलिटीज़ है, उसमें से अभी 2 अपकमिंग फैसिलिटी बनकर आती है कंपनी की। और ये लोग जो है ना आपके हायर मार्जिन गैसेस की तरफ फोकस कर रहे हैं। जैसे कि फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर ये जो कैटेगरी के अंदर काम करते हैं उनके अंदर कर ही रहे। लेकिन वहाँ पे मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो ओके इस लेवल पे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, बेटर प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दैट इज ये लोग आपका स्पेशलिटी गैसेस की तरफ जा रहे हैं। जब कंपनी का मैनेजमेंट स्पेशलिटी गैसेस की तरफ जाएगा तब हमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज होते हुए देखने मिलेगा।
और मार्जिन जो है हमें कंपनी के जो है कहीं न कहीं जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि हमें स्टालियन के अंदर देखने मिल सकता है आगे जाकर। तो ये लोग जो है आपके सेमीकंडक्टर्स के अंदर जा रहे हैं, सोलर सेल वाले गैसेस जो होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो गैसेस यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर जो है ये लोग एंटर कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है अबाउट 40 गैसेस के ब्लेंड्स के अंदर जो है काम करती है और इसके साथ-साथ ये लोग जो है ना 15 प्लस इंडस्ट्रीज़ के आस-पास जो है उनको सर्व करते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर हम स्टालियन की बात करें, तो 2018 में जो है इन्होंने इनकी खालापुर की फैसिलिटी स्टार्ट करी थी, दैट इज़ इनका सेकंड वाला प्लांट। 2020 में जो है इन्होंने थर्ड वाला प्लांट स्टार्ट करा। 25 में अभी-अभी अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आईपीओ लेकर आए। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन से इंडस्ट्रीज़ को यूज़ किए जाते हैं बॉस? ये लोग जो है आपके टेक्सटाइल के अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, टी&डी के अंदर है, सेमीकंडक्टर के अंदर है, एरोसॉल्स के अंदर है, डिफेंस के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके साथ-साथ आपके स्प्रे फ़ोम हो गए, फार्मा एंड मेडिकल हो गया, फायर फाइटिंग, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। जब हम स्टालियन इंडिया की बात करें तो कंपनी जो है आराम से 10% ऑफ मार्केट शेयर ऑफ इंडिया होल्ड करती है आपके फ्लोरोकेमिकल्स वाले सेगमेंट के अंदर। और इसके साथ-साथ एक बार इनकी 2 फैसिलिटी आ गई तो वहाँ से जो है हमें कंपनी के मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपकी 2 फैसिलिटी है ना, ये आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फोकस कर रही है। अब कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है तब जो है हमें उस कंपनी के करंटली कंपनी को कैपेक्स करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन हाई होता है, लेकिन आगे जाकर जो है हमें तब कॉस्ट एफिशिएंसीज प्ले आउट होते हुए देखने मिलती है और मार्जिन जो है कंपनी के वो बेटर होते हुए देखने मिलते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं स्टालियन की बात करूँ, तो ये लोग जो है इनके आफ्टर मार्केट क्लाइंट पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, जो कि अबाउट 80% ऑफ मार्केट शेयर बना कर देते हैं, पूरी इनकी इंडस्ट्री का और यहाँ पे मार्जिन्स भी जो है कंपनी के अच्छे होते हैं। तो ये कंपनी आपके रेफ्रिजरेंट्स, नॉन रेफ्रिजरेंट्स और अदर्स वाले कैटेगरी के अंदर काम करती है। अब रेफ्रिजरेंट्स के अंदर ये लोग एचएफसी के अंदर काम कर रहे हैं, एचएफसी ब्लेंड्स के अंदर काम कर रहे हैं, एचएफओ के अंदर काम कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काम कर रहे हैं। अब एचएफओ के अंदर इंडिया के अंदर बहुत कंपनी है जिन्हें जो है एचएफओ के अंदर काम करने के लिए जो है अप्रूवल मिला हुआ है। ये स्टालियन के बारे में जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। अब ये रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज़ किया जाता है? ये जो है आपके कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है और आपके एसी सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये जो है आपके आप देखोगे तो रूम एयर कंडीशनर के अंदर हमें जो है रेफ्रिजरेंट गैसेस यूज़ करने पड़ते हैं। उसके बिना आपका कूलिंग हो ही नहीं सकता। ये आपके इंडस्ट्रियल कूलिंग के अंदर भी जो है यूज़ किया जाता है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे, तो ये लोग जो है नॉन रेफ्रिजरेंट के अंदर भी काम करते हैं, जहाँ पे ये लोग एज़ ब्लोइंग एजेंट जो है इनके गैसेस जो है यूज़ किए जाते हैं। तो पीयूएफ हो गया, पॉलीस्टराइन हो गया, इसके साथ-साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर जो है इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो है यूज़ किए जाते हैं। अदर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग आपके दूसरे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे कि ये लोग हीलियम के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर गैसेस के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, आपके गैसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक सोलर सेल और प्योरिटी गैसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोटा-मोटा स्पेशलिटी गैसेस की तरफ जो है कंपनी का मैनेजमेंट अभी अपना फोकस इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे जाकर जो है कंपनी के मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो अभी जो है इनकी 4 फैसिलिटीज़ है। पहली फैसिलिटी जो है खालापुर के अंदर है। अब खालापुर के अंदर जो फैसिलिटी है, वहाँ पे जो है ये लोग आपके एचएफसीज़, हाइड्रोकार्बन और एचएफओ गैसेस के अंदर जो है काम करते हैं। जो मानेसर के अंदर फैसिलिटी है ना, वहाँ पे जो है ये लोग अगेन एचएफसी के अंदर काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका डीबल्किंग होता है, फिलिंग होता है, स्टोरेज होता है। स्टोरेज के बाद आपके बड़े टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है और इसके बाद अगेन जो है ये इन गैसेस को जो है सेल आउट कर देते हैं। फिर जब हम घोलित फैसिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो है कंपनी अगेन वही वाले ऑपरेशंस के अंदर काम करती है और जो इनकी पनवेल वाली फैसिलिटी है, वहाँ पे जो है कंपनी का मैनेजमेंट अगेन यहाँ पे भी इनके जो है बल्क स्टोरेज टैंक्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब इनकी जो 2 नई कैपेसिटी आ रही है, पहली जो है सेमीकंडक्टर के लिए आ रही है, तो यहाँ पे ये लोग कुछ 1200 एमटी के आसपास की जो है कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं, एनुअल कैपेसिटी रहेगी इसकी। और इसके साथ-साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग रेफ्रिजरेंट के अंदर भी एक नई ब्लेंडिंग फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं। ये जो है इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो इसकी प्लांट कैपेसिटी जो है 7200 एमटी के आसपास बनकर आती है। इसके साथ-साथ ये लोग जो है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। अब यूजुअली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्टिंग मुझे ये बात लगी कि ये लोग अपने लॉजिस्टिक्स इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि इन्हें गैसेस ट्रांसपोर्ट करना जो है ना बहुत सिंपल हो जाए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बल्क कंटेनर्स के अंदर जो है अपने गैसेस स्टोर करके रखते हैं। तो आपको जो है बॉस ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आपके जितने ज़्यादा अलग-अलग जगह पे आपकी फैसिलिटी लोकेटेड रहेगी, उतना ज़्यादा आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और आप जो है आपकी कंपनी को जियोग्राफिकली भी एक्सपांड कर सकते हो। तो ये वाला स्ट्रैटेजी जो है मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है, ऐसा मैनेजमेंट ने जो है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बताया। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है खुद इंडिविजुअली जाकर जो है स्टालियन का कॉन कॉल रीड करो। प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन-सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन-सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए।
और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ हो जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल अब इसके बाद बात करें तो जब हम ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 2025 से 2035 तक जो है 10.5% या 10.3% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो करेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट के आसपास जो है आपका फ्लोरोकेमिकल का मार्केट ग्रो करेगा। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये लोग थोड़ा आपके ग्रीनर साइड की तरफ भी जा रहे हैं जब हम स्टालियन इंडिया की बात करें। क्योंकि जो आपके रेफ्रिजरेंट्स होते हैं ना बॉस, आपके एचएफसीज हो गया, ये बाकी चीजें होती है, तो ये जो है आपके इन्वायरमेंट को हार्म करती है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो उस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाकर अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल लेकर आ गया कि एचएफसी के अंदर आपको ये करना है या फिर एचएफसी के अंदर कोई रेगुलेशन लेकर आ गया कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, अब हम एचएफसी बंद कर देंगे। तो इसलिए ये लोग जो है ना R32 गैसेस पे फोकस कर रहे हैं जो कि आपके कंपैरेटिवली ग्रीनर है, ग्रीनर साइड पे आते हैं एज कम्पेयर टू एचएफसी। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। तो वो एक रिस्क मैं बोलूंगा कंपनी के ऊपर जो है थोड़ा बहुत ऑलवेज रहेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो आपके रेफ्रिजरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल के अंदर जो डिमांड है ना, वो जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। इसलिए ये मार्केट जो है ना आपका इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इंडिया में भी ये मार्केट एक्सपेक्टेड है 10.2% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेगा। इसके साथ-साथ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो 2030 तक अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट चाहता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। इसके साथ-साथ जब से ये टैरिफ वगैरह का हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट किए हैं इंडिया के अंदर, तब से अगर आप देखोगे तो जो हमारा इंडिया जो है ना वो आत्मनिर्भर भारत बनते जा रहा है। मेक इन इंडिया की चीज़ें जो है, इंडिया के ऊपर जो है अभी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब जैसे कि एक ब्रांड था ज़ोहो, आई थिंक ज़ोहो नाम की कंपनी है, उसका एक व्हाट्सएप की तरीके से एक और ऐप है, तो लोग आजकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंड जो है हमें चेंज होते हुए देखने मिले। अब हमें देखना है कि किस तरीके से जो है आगे चलकर चीज़ें प्ले आउट होती है।
अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपके फ्लोरोकेमिकल मार्केट के लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये बनकर आता है कि यहाँ पे आपके सिंथेसिस करनी पड़ती है, और सिंथेसिस के लिए इन कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है थोड़ा हाईयर साइड पे होता है। आप कोई भी इंडस्ट्री आप पढ़ रहे हो, कोई भी कंपनी अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो कंपनी जो है जिन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। अगर उन इंडस्ट्रीज के अंदर ही ग्रोथ रेट नहीं है, तब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आगे जाकर वो कंपनी के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ स्लो डाउन होते हुए देखने मिलेगी। तो जो इंडस्ट्रीज को स्टालियन इंडिया सप्लाई कर रहा है, तो उन इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट्स होनी चाहिए। क्या आप ये मानते हो? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनर के अंदर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आरएसी पे ऊपर जो है मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, 51 मिनट्स के आसपास का है चैनल के ऊपर। आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला वीडियो जाकर देखना, जहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और आप पूरा तोड़ फोड़ कर समझ लोगे आपके आरएसी सेक्टर को। फिर इसके साथ-साथ आपके फायर फाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो है 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सेमीकंडक्टर के अंदर आई वुड से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि चिप्स और शिप्स दोनों भी जो है इंडिया के अंदर हमें जो है मैन्युफैक्चर होते हुए देखने मिले। इसके साथ-साथ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो है 7% की ग्रोथ है, और बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। अब स्टालियन के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है ना, वो है इनका गाइडेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है ना 30-35% सीएजीआर का जो है गाइडेंस दिया हुआ है अगले 3 सालों के लिए टॉप लाइन ग्रोथ का। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये गाइडेंस जो है मैनेजमेंट हमें एग्जीक्यूट करता हुआ देखने मिलता है क्या? तो हमें ओवरऑल 30% की ग्रोथ देखने मिल सकती है स्टालियन के अंदर। अभी अगर आप देखोगे तो एफवाई 26 के अंदर जो है हमें अबाउट 50% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल सकती है। अब ये कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि H1 के अंदर जो है ना इनका बिजनेस थोड़ा लीनर साइड पे होता है, मतलब बिजनेस कम होता है, रेवेन्यू ग्रोथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तो H1 के अंदर अब इंटरेस्टिंग मुझे क्या लग रहा है कि इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे H1 के अंदर, इन्होंने जो है लगभग आप सोच सकते हो कि 220 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन कर रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर का जो 377 करोड़ था, तो वहां से अगर आप 220 कैलकुलेट भी करोगे तो मोर देन जो है इन्होंने 50% कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इन्होंने पिछले साल से जो है बहुत ज़्यादा बेटर टॉप लाइन करी हुई है। अबाउट 58% ऑफ टॉप लाइन जो है इन्होंने H1 के अंदर ही कर दी, और कंपनी का मैक्सिमम एग्जीक्यूशन और मैक्सिमम ग्रोथ जो है ना हमें H2 के अंदर देखने मिलती है। दैट इज आपका क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। यहाँ पे जो है हमें ज़्यादा रेवेन्यूज आते हुए देखने मिलेंगे कंपनी से। तो अभी कंपनी अगर आप देख रहे हो तो 50% के आसपास ग्रो कर रही है, Q2 के अंदर भी 56% से ग्रो की। तो मेरा ऐसा मोटा-मोटा अज़म्पशन है, मेरे ये एस्टिमेट से, कि कंपनी जो है आराम से 60-70% का टॉप लाइन कर सकती है आपके एफवाई 26 के अंदर। बट ये आपको एज़ इन्वेस्टर जो है ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन जो है अगेन मार्केट पे सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पे चलती है। और हर एक क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो कई बार अगर रिसेंटली लिस्टेड कंपनी होती है तो आपका व्यूज़ जो है चेंज भी होता रहता है। क्योंकि मैनेजमेंट कुछ गाइडेंस दे देता है, फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो ये जो है रिस्क बन जाता है। और फिर उन कंपनीज के अंदर, हाई पी कंपनीज के अंदर जो है हमें डी रेटिंग देखने मिलती है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो है ना मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन भी ट्रैक करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ हमें जो है कंपनी के मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। पैट मार्जिन जो है कंपनी के अबाउट 3 टू 4% से जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ये लोग स्पेशलिटी गैसेस की तरफ जाएँगे, जैसे ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, उस तरीके से जो है हमें कंपनी के पैट मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये बनकर आती है स्टालियन की बात। इनका कॉन कॉल भी जो है Q1 का बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है ये कॉन कॉल जाकर रीड करना। अब इनका जो R32 वाला प्लांट आ रहा है ना, ये जो है हमें देखने मिलेगा इन कमिंग टाइम। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है 10 से 20 साल का जो है होराइज़न रख रहा है, और ये लोग जो है एक एंड टू एंड इंटीग्रेशन फैसिलिटी बना रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो R32 वाला प्लांट है ना, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये लोग जो है ना इनका फोकस जो है ना शिफ्ट करेंगे कमोडिटी R32 से, और ये लोग जो है ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसकी वजह से हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है बेटर होते हुए देखने मिले। एज़ ऑफ नाउ कंपनी जो है 10% के आसपास का जो है पैट मार्जिन बना रही है। और जैसे एक बार R32 आ गया, प्लांट आ गया इनका, और स्पेशलिटी गैसेस की तरफ ये लोग फोकस करने लगे, तो हमें पैट मार्जिन जो है ना आगे जाकर जो है 17-18% के आसपास जो है देखने मिलेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर कंपनी गई, क्योंकि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे गैसेस। तो इससे इनके मार्जिन जो है बेटर होते जाएँगे, जहाँ पे कंपनी जो है आराम से 24% के आसपास का जो है मार्जिन कमा पा रही है, पैट मार्जिन के टर्म्स में अगर हम बात करें। और एबिटा मार्जिन भी जो है एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो हमें एक्सपेक्टेड है कि एबिटा मार्जिन जो है लगभग 30% के आसपास जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपनी के मैक्सिमम मार्जिन जो है ना वो आपके फ्लोरोकेमिकल के प्राइसेस पे फ्लक्चुएट होते हैं। तो कल को अगर फ्लोरोकेमिकल के प्राइसेस के अंदर हमें फॉल देखने मिला, ओवर सप्लाई देखने मिली,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लोरोकेमिकल के प्राइसेस रिड्यूस होंगे, मार्जिन्स कंपनी के बेटर हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई देखने मिली तो आगे जाकर कंपनी के जो आपके फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स है एचएफसी, एचएफओ, उनके प्राइस के अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिलेगा। तो ये जो है एक दिक्कत बन सकता है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर है ना कंपनी बहुत डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये लोग जो है ना आपके लॉन्ग टर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉइड करते हैं, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा जो है वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कॉफी इंडस्ट्री के अंदर जो है हमने सीसीएल को देखा, आपके वायर्स एंड केबल्स के अंदर आपके आपने कॉपर को देखा, तो ये कमोडिटी के प्राइसेस जो है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी हायर साइड पे ही होती है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो इनके जो Q2 FY26 का कॉन्फ्रेंस कॉल है ना वो जो है हमें अभी तक नहीं देखने मिला है। अब कंपनी के अंदर जो है हमें सॉलिड री रेटिंग देखने मिल रही है, जहां अगेन आज भी जो है कंपनी के स्टॉक को जो है 10% का अपर सर्किट लगा है और मार्केट जो है री रेट कर रहा है कंपनी को। तो कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टैलियन इंडिया बिजनेस इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा है। अब थोड़ा वैल्यूएशंस के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो कंपनी जो है अभी 69 के पी पे ट्रेड कर रही है, मतलब 70 का पी समझ लो आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे। तो यहाँ पे हम जो है कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से आप डिटेल में कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है, जीरो टू हीरो के अंदर। तो सारी चीजें है जो है अगर आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है, अगर आपको किस तरीके से आप डिफरेंट इंडस्ट्री के स्टॉक को वैल्यू कर सकते हो, वैल्यू करना जो है 2 मिनट का काम होता है। तो यहाँ पे आप बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाकर भी वैल्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कॉन कॉल के थ्रू भी जो है स्टॉक्स को वैल्यू कर सकते हो। लेकिन बेवकूफ लोग जो है बड़े बड़े मॉडल्स बना रहे होते हैं वैल्यूएशन के लिए, जो कि रियल लाइफ के अंदर जो है रेलेवेंट नहीं होते। तो इसलिए मास्टर क्लास को जो है मैंने एकदम प्रैक्टिकल बनाकर रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैलियन इंडिया को अगर हम वैल्यू करें तो यहाँ पे कंपनी का जो पी है वो 70 के आसपास बनकर आ रहा है टीटीएम बेसिस पे। अब हमें कंपनी को जो है फॉरवर्ड बेसिस पे वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ रेट स्ट्रांग देखने मिल रही है तो हमें फॉरवर्ड पी को जो है कंसिडर करना चाहिए ऑलवेज। और ऐसे भी मार्केट के अंदर आप फॉरवर्ड पी पे ही वैल्यू करते हो कंपनीज को, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड ग्रोथ को कंसिडर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो हमें जो है 60% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। आप बुल बेर बेस सिनेरियो बनाओ, जहाँ पे आपको बेर सिनेरियो के अंदर 50% की ग्रोथ कंसिडर करनी है, आपके बुल सिनेरियो के अंदर 60% की कंसिडर कर लो, और आपके बेस के सिनेरियो के अंदर एक काम कर लो, बुल में आप पकड़ लो 60%, बेर में आप पकड़ लो 40% और बेस में आप जो है 50% पकड़ लो, और यहाँ से जो है आप सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट करो कंपनी की। तो अगर मैं आपके साथ अगर ये कैलकुलेट करूं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 377 करोड़ का टॉप लाइन करा था 2025 के अंदर। बेस केस अज्यूम करूं तो यार समझो 55% की हमें ग्रोथ देखने मिली टॉप लाइन के अंदर। अब यहाँ पे मार्जिन में पकड़ूंगा 12% का तो मार्जिन कंपनी बना ही पाएगा। अगले 3 सालों के लिए 18% बोल रहा है। R32 का नया प्लांट आ रहा है, स्पेशलिटी गैसेस के अंदर ये लोग जा रहे हैं, तो 12% कहीं ना कहीं हमें पैट मार्जिन देखने मिल सकते हैं। तो कंपनी जो है 70 करोड़ का पैट कर सकती है। अब 70 करोड़ के पैट पे अगर हम कंपनी को कैलकुलेट करें आज के मार्केट कैप पे, तो इनका मार्केट कैप जो है ना वो बनकर आता है 44 के पी के आसपास। तो कंपनी 44 के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स पे जो है ट्रेड कर रही है। और अगर आप कंपनी के अंदर पैट ग्रोथ देखोगे तो हमें 60-70% की जो है आराम से देखने मिल सकती है, अज्यूमिंग आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये सारे जो है एस्टिमेट्स है, ये ऐसा नहीं है आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन में दे नहीं रहा हूं, नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। ये सारे जो है एस्टिमेट्स है, जहां आपको देखना है कि क्या मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, और फिर उस हिसाब से जो है आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि कुछ भी जो है यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोगों को पता ही है डायनामिक होता है, और इसलिए जो है हमें कंपनीज को जो है एक्टिवली ट्रैक करना चाहिए बॉस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो है अबाउट 44 के फॉरवर्ड पी के आसपास जो है कंपनी देखने मिल रही है। तो डील तो जो है स्टैलियन इंडिया की इंटरेस्टिंग लग रही है, ग्रोथ भी जो है स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस मॉडल भी जो है इंटरेस्टिंग है कंपनी का। इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो अब हमें जो है मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन देखना है। Q2 का कॉन कॉल आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है कॉन कॉल के अंदर चीजें प्ले आउट हो रही है। इसके साथ साथ अभी Q2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है मेरा जीरो टू हीरो वाला मास्टर क्लास ले लो। और मास्टर क्लास लेने के बाद जो है आप खुद जो है कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो, आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं भी जो है एक थर्ड पार्टी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे भी वीडियोस ना देखो और खुद जो है इंडिविजुअली कंपनीज को ट्रैक करो, मार्केट के अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनो। क्योंकि आप जो है एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, और सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है नेशनल राइट बनकर आता है बॉस की वो लोग जो है मार्केट को जो है प्रैक्टिकली सीखे। तो ये चीज जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है, और बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है लोगों को। तो इसलिए जो है मैं मास्टर क्लास का प्राइस जो है इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 होता हुआ दिखेगा आपको विद इन कमिंग डेज। तो आप जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो।
तो ये बनकर आती है बात, एज़ ऑफ नाउ जो है मास्टर क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है और एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है हमें देखने नहीं मिला। तो बस आपको ये 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं। इसके साथ-साथ आप जो है आपको कभी भी अगर मास्टर क्लास देखने के बाद डाउट आता है ना बॉस, तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप सीधा मुझे पर्सनली डीएम्स कर सकते हो। तो सारे पर्सनल डीएम जो है मैं खुद पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। तो आप सीधा जो है मुझे एक्स पे डीएम कर दो अगर आपको मास्टर क्लास देखने के बाद जो है कभी भी डाउट आता है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ-साथ अगली बार आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी कंपनी पे वीडियो चाहिए, वो जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है उस पे वीडियो लेकर आऊँ। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।